आज अपन डिस्कशन करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इसमें आता है इफ, एल्स, एलिफ। इंडेंटेशन क्या होता है ये भी समझेंगे। अपन एज यूजुअल हमेशा की तरह ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ इफ स्टेटमेंट कैसे यूज होता है उससे शुरू करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे इफ के साथ एल्स कैसे जाता है उसको ऐड करेंगे, उसका एग्जाम्पल लेंगे, उसे कवर करेंगे। फिर अपन एलिफ को ऐड करेंगे इफ और एल्स के साथ, उसका एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ट्रू और फॉल्स कंडीशन क्या होती है सब समझेंगे। इसमें जो मेरा फोकस रहा है वो क्लैरिटी प्रोवाइड करने का ये भी रहा है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है ये भी आपको उसमें समझाऊंगा। जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसमें स्टार्ट करेंगे अपन बेसिक इफ स्टेटमेंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक जो स्टेटमेंट होता है कंडीशनल, वो इफ स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ होता है बिना किसी एल्स के। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। ये हुआ इफ, फिर कंडीशन, ये इसका स्ट्रक्चर है, और कोलन और उसके नीचे जो भी कोड आता है, कोड ब्लॉक अंडर इफ, ये होता है। तो इसमें अपन कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं और अगर वो ट्रू होती है तो इफ के अंडर वाला जो कोड होता है वो रन होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो जो इफ के नीचे वाला कोड होता है, इफ के अंडर जो ब्लॉक कहलाता है, वो जो कोड होता है वो रन नहीं होता है। चलो इस एग्जांपल से देखते हैं। ये अपने पास एक कोड है, पूरा कोड। ये इसमें एक इफ ब्लॉक है जो कि चेक कर रहा है गीता की एज सीता की एज से बड़ी है कि नहीं है, और अगर वो है तो प्रिंट करेगा गीता इज ओल्डर देन सीता आउटपुट पे, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा। और उसके बाद हमारे पास अगला कंटिन्यू अपने प्रोग्राम में आगे कोड है x इज इक्वल टू 75 और प्रिंट कर रहा है फिर वो वैल्यू ऑफ x की। ये जो कोड है x इज इक्वल टू 75 और उसका करस्पॉन्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के बाहर है। चलिए तो इसे देखते हैं। यहाँ पर अपन ने गीता की एज 25 दी है और सीता की एज 20 दी है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये इवेल्युएट होगी और 25 इज ग्रेटर देन 20, इसलिए ये ट्रू होगी। इसलिए आउटपुट में अपने को जो इफ वाली कंडीशन जो ट्रू हो गई है, इसलिए उसका करस्पॉन्डिंग कोड जो इफ के नीचे है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट है, वो अपने को आउटपुट पे मिल जाएगा ऐसा। और उसके बाद अपना जो है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का कंटिन्यू होगा नीचे और आएगा फिर x इज इक्वल टू 75 पे, और वो x को 75 वैल्यू दी जाएगी और उसके बाद वो प्रिंट करके यहाँ पर आउटपुट पे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 75 ऐसे अपने को मिलेगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा इस प्रोग्राम का जिसमें कि गीता की एज सीता से बड़ी है। अब इसी को फिर से देखते हैं, पर इस कंडीशन को फॉल्स करेंगे। यहाँ पर गीता की एज 25 है और सीता की एज 30 है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब आता है इफ पे यहाँ पर, तो ये कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं। तो गीता की एज 25 इज ग्रेटर देन सीता 30, 25 इज ग्रेटर देन 30 इज फॉल्स। इसलिए जो इफ के नीचे वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आउटपुट में नहीं आएगा, और उसके बाद सीधे अपना एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का यहाँ चला जाएगा और x को 75 वैल्यू असाइन होगी और प्रिंट स्टेटमेंट पे वो आउटपुट में मिलेगा आपको। तो कहने वाली और मुद्दे वाली बात यहाँ पर ये है, कंसेप्ट वाली बात ये है कि इफ के अंडर का जो ब्लॉक है वो तभी प्रिंट होगा या एग्जीक्यूट होगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अब अगला एक और कंसेप्ट है जो कि इंडेंटेशन का है, जो मैं आपको VS कोड में समझाता हूँ। अपने सेम एग्जांपल गीता और सीता वाला लिया है। इफ स्टेटमेंट मैंने की कंडीशन लिख ली है, कोलन के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो ये VS कोड जो है मुझे ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन दे देगा। ये जो स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसे इंडेंटेशन कहते हैं। और इफ के नीचे
अगला जो कमांड आता है उसे इंडेंट करना ही होता है, अगर नहीं करते हैं तो एरर देता है। तो जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये अपना कमांड जो था प्रिंट कमांड, इसके नीचे तो मैं ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जब मैं इसे अब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कंडीशन क्या है, अभी इस समय अपनी कंडीशन फॉल्स है, तो इसे मैं ट्रू करने के लिए, गीता की एज ट्रू करने के लिए इसे 20 कर देता हूँ और चलाते हैं अपन इसे। तो ये आउटपुट में ये प्रिंट आउट देगा इसका ऐसे। और अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ यहाँ पर क्विकली दिखाने के लिए, तो ये आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। चलिए, इंडेंटेशन की बात कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इंडेंटेशन नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा रखेंगे, तो और चलाते हैं अपने कोड को, तो यहाँ पर अपने को इंडेंटेशन एरर मिलेगा। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। लाइन 3 के बाद अपने को एक इंडेंटेड स्टेटमेंट चाहिए था, कुछ नहीं था। तो उसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पर कर्सर को प्रिंट के आगे लेके आओ और टैब दबाओ, तो ये इंडेंट हो जाएगा। अब जितना भी कोड अपने को इफ के अंडर में डालना है उसको सेम लेवल पे इंडेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर जब मैं हूँ तो ये देखिए कहाँ पर हूँ, सीता के बाद यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो वैसे ही मेरे को ऑटोमेटिकली इंडेंट मिलेगा। तो ये कोड अगर इसके नीचे जाना है तो ऐसा होगा ये। तो इसको रन करने के लिए वापस चलाते हैं, कंडीशन को ट्रू करते हैं और रन करता हूँ तो ये दोनों चलेंगे। ठीक है। एक और चीज इसमें क्विकली आप ये भी समझ लो कि अब ये अभी ये जो था, ये जितना भी ब्लॉक था, ये अभी तक इफ के नीचे था, ये वाला स्टेटमेंट कौन सा वाला, गीता है विल गेट हायर प्रायोरिटी, ये इसके अंदर था। पर अब ये अगर मैं कर रहा हूं तो ये दिस इज टोटली आउट ऑफ द इफ ब्लॉक। इफ के नीचे वाला कोड सिर्फ यहां तक रहा, ये वाला स्टेटमेंट ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये वाला। चलो इसको रन करके देखते हैं। तो अभी दोनों प्रिंट होंगे, गीता इज ओल्डर देन सीता एंड गीता विल गेट हायर प्रायोरिटी, दोनों होंगे, दोनों रन होंगे। पर अगर मैं यहाँ पर इसको 30 कर देता हूँ तो ये वाला नहीं रन होगा, क्योंकि ये इफ के अंडर में है और ये कंडीशन फॉल्स है। और इसके बाद ये जो है प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेगा लाइन नंबर 7 पे, और ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है इफ के अंडर में नहीं है, इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा। चलो इसे रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला, दिस ओनली विल बी प्रिंटेड नाउ एंड दिस इज नॉट प्रिंटेड बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉल्स। चलिए, ये था कंसेप्ट इंडेंटेशन का। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इफ कॉम्बिनेशन के साथ एल्स के। तो उसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि क्या है। तो इफ कंडीशन कोलन, और इसके अंदर जो भी कोड आना होगा वो आ सकता है, और फिर एल्स। एल्स को अपन डिफॉल्ट बोलते हैं। डिफॉल्ट कोड इसके अगर आप देखोगे इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, तो इसको इफ एल्स बोलते हैं। इफ की कंडीशन अगर सही हुई तो इफ का कोड के नीचे अंदर जो कोड है, अदरवाइज एल्स के अंडर जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू है तो कोड अंडर इफ विल रन। अगर कोड ये कंडीशन फॉल्स है इफ के वाली, तो इफ के नीचे वाला कोड नहीं रन होगा और एल्स के अंदर वाला कोड रन होगा। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। वही वाला एग्जांपल है, बट इसमें एल्स स्टेटमेंट ऐड हो गया है अपना। इसमें अपन बोल रहे हैं कि एल्स, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में प्रिंट कर दो गीता इज यंगर देन सीता। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या है एग्जीक्यूशन, और साथ में ही अपना एडिशनल प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू करते हुए, प्रोग्राम में पहले इफ एल्स स्टेटमेंट है और आगे एक वेरिएबल को सेट कर रहे हैं 75 और प्रिंट कर रहे हैं
एक्स को की वैल्यू को। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने ब्रेस से हाईलाइट कर दिया है कि इफ एल्स का पोर्शन कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। एज ऑफ सीता को 25 दिया है और गीता को 25 दिया है, सीता को 20 दिया है। और यहाँ जब कंडीशन इसको इवैल्यूएट करते हैं तो ये ट्रू आती है। ट्रू आने पे अपना जो आउटपुट पे है प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट मिलेगा गीता इज ओल्डर देन सीता, क्योंकि ये इफ के नीचे वाला पोर्शन है, ये ब्लॉक है, ये ये वाला ब्लॉक चल रहा है। इसके बाद जब अपन कंटिन्यू करेंगे तो एग्जीक्यूशन जाएगा प्रोग्राम का इस लाइन पे जहाँ पर x इज इक्वल टू 75 है। यहाँ से कंटिन्यू होके ये वाली x को 75 मिलेगा और प्रिंट हो जाएगी इसकी वैल्यू आगे। तो ये था ट्रू वाला केस। अब अगर अपन फॉल्स वाला केस देखें, जब यहाँ पर ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन फॉल्स है, अपन जब से इवैल्यूएट करते हैं तो ये फॉल्स निकल के आती है, तो प्रिंट इफ के नीचे वाला जो ये प्रिंट है गीता इज ओल्डर देन सीता, ये नहीं प्रिंट होगा। और एज अ डिफॉल्ट कंडीशन जो एल्स है इसके अंदर का जो भी है वो अपने को आउटपुट में मिलेगा। तो गीता इज यंगर देन सीता आ जाएगा यहाँ पर। फिर अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होते हुए यहाँ पर आएगा और x इज इक्वल टू 75 होगा और वैल्यू ऑफ x प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये था इफ और एल्स का कॉम्बिनेशन। चलिए अब एलिफ वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं इफ और एल्स के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। ये जैसे कि हुआ अपना पास इफ कंडीशन हो गई, फिर उसके बाद एल्स इफ कंडीशन हो गई और फाइनली डिफॉल्ट या एल्स कंडीशन, एल्स हो गया स्टेटमेंट। अगेन रिमाइंडर के लिए एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, वो डिफॉल्ट होता है। अगर इफ और एलिफ की कंडीशन मीट नहीं होती है तो एल्स के नीचे वाला कोड रन होता है। तो इसे अपन एनिमेशन से देखते हैं। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो कोड जो इफ के अंडर होगा वो रन होगा। अगर वो ट्रू नहीं फॉल्स होती है तो कोड उसके अंदर का रन नहीं होगा। और फिर जो अगली कंडीशन है जो कि एलिफ की है उसे इवेल्युएशन होगा उसका। अगर वो ट्रू हुई तो उसके अंडर के एलिफ के अंडर का कोड रन होगा। अगर वो फॉल्स होगी तो उसके अंडर का कोड रन नहीं होगा। और एज फाइनल स्टेप ऑफ रिजॉर्ट आखिरी कंडीशन में डिफॉल्ट के अंदर में जो भी है जो कि एल्स के अंदर में है वो रन होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब अपन इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए अपने पास ये कोड है जहाँ की अपन चेक कर रहे हैं कि मार्क क्या है और मार्क के बेसिस पे ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक इफ है और दो एलिफ है और तीस आखिरी में फाइनली एल्स में डिफॉल्ट वाला है अपना। ये अपना इसके अलावा इसके आगे का कोड हमारे पास और भी है। जैसे कि हमने कंटिन्यूटी दिखाने के लिए इलैबोरेट करने के लिए बोल दिया है कि x इज इक्वल टू 75 और उसके बाद वैल्यू ऑफ x प्रिंट कर रहा है। ये क्लैरिफाई करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए है कि ये जैसे अपना इफ ये जो पूरा एक सिंगल ब्लॉक है, ये इसमें से कौन सी कंडीशन इवैल्यूएट होंगी और उसके बाद x इज इक्वल टू 75 कैसे प्रिंट होगा, इसको अपन ने देखने के लिए ये रखा है। चलिए तो पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अपन ने बोला योर मार्क्स इज इक्वल टू 75। तो एग्जीक्यूशन या इवैल्यूएशन टॉप टू बॉटम होता है और जैसे ही अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वहाँ पर इफ एल्स इफ का जो ब्लॉक है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है और आगे चले जाते हैं। तो इसको अपन देखते हैं कैसे होता है। तो पहली कंडीशन देखते हैं जैसे कि 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये फॉल्स है। तो अपन नीचे चलेंगे, अगली कंडीशन को चेक करेंगे। यहाँ पर वो बोलेंगे 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो ये भी फॉल्स है। तो यहाँ फिर अगली कंडीशन को मैच करने चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये ट्रू हो जाएगा और इसलिए अपने को आउटपुट पे ये प्रिंट कर देगा योर ग्रेड इज सी। फिर इसके बाद जो एल्स वाला पोर्शन है इसे स्किप कर देंगे अपन
क्योंकि अब ये जो ब्लॉक था इफ एल इफ का, यहाँ पर कंडीशन मीट हो गई है, ट्रू दिख गया है, इसलिए आगे वाला क्वेश्चन नहीं चेक करते। उसके बाद सीधे अपन नीचे आके अगला स्टेटमेंट यहाँ पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 75 इवेल्युएट होगा और यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इज 75 प्रिंट होगी। तो ऐसे ये केस होगा। अब इसी वाले एग्जांपल को दूसरे मार्क से करके देखते हैं और कंसेप्ट सॉलिडिफाई करने के लिए। वही एग्जांपल है, मार्क्स अलग हैं पर। अब फिर से शुरू करते हैं, टॉप डाउन इवैल्यूएशन इसका। पहली कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 कंडीशन फॉल्स है, तो ये इवैल्यूएशन इसका अगले एलिफ पे जाएगा। एलिफ पे जाके ये कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ ट्रू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा योर ग्रेड इज बी। फिर इसके बाद ये आगे वाला जो पूरा कोड है, इफ वाले जो ब्लॉक था अपन ने जो देखा था, ये स्किप हो जाएगा और सीधे अपन x इज इक्वल टू 75 वाले पोर्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पर अपने को वैल्यू ऑफ x इज 75 प्रिंट हो जाएगी। तो ये ऐसे आपका इवैल्यूएशन होता है इफ एल एल इफ कंडीशन का और एल्स का पूरा कॉम्बिनेशन।